हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। नए विद्यार्थियों से बाबू मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें और पसंद पड़े बाबू तो लाइक करें। बाबू आज मैं आप लोगों को सम पेक्युलियर काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कुछ विचित्र कर्ता के बारे में आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपको ऐसे सेंटेंस से अवगत कराने के लिए जा रहे हैं जो कि दिखने में वो सेंटेंस लगता है कि सेंटेंस के अंतर्गत प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होकर के बाबू सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। स्मरण रहे, याद रहे कि यदि दो या दो से अधिक कर्ता मिलकर आइडिया विचार या एक वस्तु या एक चीज के बारे में बोध कराए, ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्यों में समझे वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट दिखने में लगता है, लेकिन वैसे सब्जेक्ट और वैसे सेंटेंस के अंतर्गत वर्ब का प्रयोग सिंगुलर होता है। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए रोटी और मक्खन मिला नाश्ता। अब देखो रोटी और मक्खन ये दोनों की कैसा लग रहा है? लग रहा है कि फूल रहा है और लगा हुआ है। पढ़े हैं आप, मतलब कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट ऑफ वर्ब है ना, पढ़े हैं ना जी, कि उसमें मतलब कि दो नाउन रहता है तो उसके बाद मतलब कि दो नाउन को और से जोड़ा जाता है तो क्या होता है जी वर्ब। उसमें क्या होता है? प्लूरल होता है, पता है ना। लेकिन इसमें एक नियम, लेकिन यहाँ पर नियम को याद रखना पड़ेगा, स्मरण रखना पड़ेगा कि ऐसे सेंटेंस कभी याद रखना है कि यदि कर्ता, समझे, यदि कर्ता दो या दो से अधिक मिलकर कोई आइडिया या एक चीज या एक वस्तु के बारे में बोध कराता है और इस सेंटेंस में समझे वर्ब का प्रयोग सिंगुलर। समझ गए ना? अब आइए सेंटेंस को देखो। रोटी और मक्खन मेरा नाश्ता है। ब्रेड and butter is my breakfast। अब देखिए ब्रेड एंड रोटी, सॉरी ब्रेड एंड बटर, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट है ना, दो को मिल रहा है ना, सब्जेक्ट में दो है ना, या दो से अधिक मैंने बोला था। उसमें क्या होता है जी, मतलब कोई अब इसमें यहाँ ध्यान देना होगा कि कोई, समझे, यानी अभी ही सब्जेक्ट दो या दो से अधिक कर्ता में मिलकर कोई आइडिया यानी विचार या कोई वस्तु या कोई एक चीज के बारे में बोध करता हो, तो ऐसे सेंटेंस में वैसे मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ
क्या होता है जी, वर्ब प्रोसेस सब्जेक्ट प्लूरल होते हुए भी वर्ब का प्रयोग सिंगुलर होता है। समझ गए ना। आप देखिए, ताला और चाबी। ताला, लॉक एंड की इज इन द बॉक्स। ताला और चाबी, ताला और चाबी बक्से में है। समझ गए। इसका हुआ सेंटेंस होगा बाबू, लॉक एंड की इज इन द बॉक्स। अब देखिए इसका प्रयोग हुआ है बाबू, सिंगल वर्ब का प्रयोग हुआ है। समझ गए। अब दवात और कलम। अब दवात और कलम, यहाँ पर किसी चीज का बोध करा है, एक चीज का बोध हो रहा है। ताला और चाबी तो यहाँ पर लॉक एंड की, एक चीज का, एक वस्तु के बारे में बोध कर रहा है, एक चीज के बारे में बोध करा रहा है ना, तो उसको बोध कराने में क्या होता है जी, वर्ब का प्रयोग क्या होता है जी, सिंगुलर होता है। अब देखिए दवात और कलम, इसमें भी एक चीज का बोध हो रहा है। समझ गए ना। दवात और कलम तो क्या होगा, pot and pan is on the, लग रहा है ना। अब इसमें इसका प्रयोग हो गया है। दवात और कलम, ये जो बोध करा रहा है ये एक चीज का करता, क्या चीज को बोध करा दिए, ये एक चीज का बोध करा रहा है। समझ गए ना। तो ऐसे मतलब कि ऐसे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये कर दिया सिंगुलर का प्रयोग। अब देखिए, घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है। घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है। द हॉर्स एंड carriage is at the door। अब घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी एक वस्तु का चीज बारे में बोध करा रहा है। घोड़ा और गाड़ी, इसमें एक चीज के बारे में बोध हो रहा है ना। समझे। इसमें क्या हो जाएगी, वर्ब का प्रयोग जो होगा सिंगुलर। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द टॉप। चौथा है बाबू, सवेरे सोना और उठना एक आदमी को स्वस्थ बनाता है। सवेरे सोना और उठना एक आदमी को स्वस्थ बनाता है। समझ गए। इसमें क्या हो रहा है, ये yearly to sleep, yearly to sleep and yearly to rise max a man healthy। सवेरे सोना और उठना एक आदमी को स्वस्थ बनाता है। अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मैक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा जी, इससे एक चीज का बोध हो रहा है। समझे, एक आइडिया को हो रहा है ना। तो इसमें क्या होगा जी, वर्ब का प्रयोग सिंगुलर होगा। तो मैक्स देख रहे हैं ना। Early to sleep and early to rise makes a man healthy। हो गया।
अब प्रत्येक लड़का और लड़की इसे जानते हैं, प्रत्येक लड़का और लड़की इसे जानते हैं। each boy and each girl knows that I will each boy and each girl, प्रत्येक लड़का और लड़की इसे जानते हैं। अब इसे जानते हैं तो आइडिया का एक दो दो कर्ता मिलकर के एक आइडिया को मतलब कि क्या कर रहा है जी, एक आइडिया को के बारे में बोध करा रहा है, एक आइडिया के बारे में बोध करा रहा है। ऐसे सेंटेंस क्या होता है जी, सिंगल वर्ब का प्रयोग होता है। नोट्स each boy and each girl knows it, समझ गए। अब आइए छठा है धैर्य और क्षमा। एक आदमी को बड़ा बनाता है। धैर्य और क्षमा, इसमें देखिए आइडिया है दो या दो से अधिक समझे कर्ता को मिलाकर एक विचार या एक वस्तु या एक चीज का बोध कराता है। और वैसे में क्या होता है ये सब वैसे सेंटेंस में वैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नंबर का होता है। समझ लीजिए क्या हो जाएगा, द patience and forgiveness makes a great man. The patience and forgiveness makes a great man. धैर्य और क्षमा एक आदमी को बड़ा बनाता है। समझिए, द पेशेंस एंड फॉरगिवनेस मेक्स ए ग्रेट मैन। अब यहाँ पर देखिए सिंगल वर्ब का प्रयोग हुआ है ना। अब आइए कुछ हम ऐसे सेंटेंस के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं जिसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जो सम पेक्यूलियर टेंस ऑफ सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, समझ गए, जिसमें कि वर्ब को प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है तो इसके बारे में जानिए। तो विभिन्न कहता है, अधिकर्ता विभिन्न, समझे, अधिकर्ता विभिन्न रूप से, विभिन्न रूप के जाति या रूप से, यानी मेरे माता पिता, मेरे माता पिता विभिन्न व्यक्ति हो गए ना, यहाँ पर माता दूसरे हो गए ना, मतलब कि फीमेल है और पिता क्या हो गया भिन्न है ना, एक दूसरे से भिन्न। अगर मतलब कहता है कि अगर कर्ता भिन्न समझे व्यक्तियों के रूप में समझे प्रस्तुत होता है सब्जेक्ट के अंतर्गत में एक से अधिक के रूप में, तो क्या होता है जी, उसके साथ प्लूरल का प्रयोग होता है। समझ, जैसे माई मदर एंड फादर
इज हाँ समझ समझ रहे हैं? तुम्हारा भाई और माई मदर एंड फादर इज मेरे माता पिता हैं हाँ। आप यहाँ पर इज लगा दिया है ना, इज होगा बाबू। यहाँ पर क्या होगा जी, आर का प्रयोग होगा। समझ गए क्या होगा जी, यानी भिन्न 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 व्यक्ति के बारे में जब बोल होता है तो उसमें क्या होता है, भाग का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। आप देखिए तुम्हारा भाई और बहन तेज है, तुम्हारा भाई और बहन तेज है ना। योर ब्रदर एंड सिस्टर आर इंटेलिजेंट। अब देखिए पर आर का प्रयोग भिन्न हुआ, भिन्न जाति पर ना, एक पुरुष एक स्त्री, समझ गया। अब है पुरुष और महिला, एक तथा पुरुष और 10वां है पुरुष और महिला एक समान नहीं होते, पुरुष और महिला एक समान नहीं होते। और यहाँ पर क्या होता है, आइडिया के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है तो इसमें क्या होगा जी, ईज का प्रयोग होगा। अगर मेल और इसको इस तरह से बनता है समथिंग, there is no equal male and female। There is no equal male and female। इस तरह से बनता है बाबू। जय हिंद।